नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएएस 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 80 और 81 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 80 और 81 मानक रूप से संबंधित है। संख्या के मानक रूप से तो हमें इसमें संख्या 15 का मानक रूप लिखना है और संख्या 7896 का मानक रूप लिखना है। तो सबसे पहले तो हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि संख्या का मानक रूप क्या होता है। प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0, देखना यहाँ पर इन दोनों संख्याओं पर गौर करना। आप 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसे संख्या का मानक रूप कहते हैं। यानी कि कोई भी जो संख्या लिखी गई है, जैसे आपका प्रश्न में 15 दिया गया है, तो इस 15 को हमें क्या है 1.0 या 10.0 के बीच की जो संख्या होती है, जैसे 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0। इस प्रकार से संख्या में हमें दशमलव लगाना है और दशमलव लगाने के बाद में हमने दशमलव कितनी संख्या के बाद लगाया है, देखना दाहिनी तरफ से गिनेंगे। एक अंक के बाद में हमने दशमलव लगाया है, इसलिए हम इस संख्या को गुणा करेंगे 10 से और जितने अंक के बाद में दशमलव लगाया है उतनी ही घात 10 के ऊपर लगा देंगे। तो कुल मिला के जो 15 है वह आपका 1.5 गुणा 10 के रूप में बदल गया है। हमने देखो परिभाषा क्या पढ़ी है मानक रूप की, कोई भी जो संख्या है उसको 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या, तो ये देखो 15 जो था उसके बीच में हमने एक दशमलव लगा दिया तो ये 1.5 हो गया। अब ये 1.5 आप मुझे ये बताइए 1.0 और 10.0 के बीच में है या नहीं, तो ये देखो अपने को यहीं पर ही प्राप्त हो जाता है 1 और 2 के बीच में। तो कोई भी जो संख्या होती है उसको हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्या के बीच में जो दशमलव आते हैं, यानी कि 1.0, 2.0 या 2.3 या 1.5 या 1.7 या 3.8, बाईं तरफ से हमें केवल एक अंक रखना है और उसके बाद में हमें जितने भी अंक है उस पर दशमलव लगा देना है। जैसे 4875 है, इसमें दशमलव लगाना तो आपको याद रखना आंख मीच कर बाईं तरफ से केवल एक अंक अपने को रखना है और फिर दशमलव लगा देना है। या दाहिनी तरफ से हमें उतने अंक बढ़ने हैं, उतने कदम बढ़ने हैं जब तक लास्ट में एक अंक न बच जाए। तो 1, 2, 3 और ये चौथा अंक लास्ट वाला अंक है, लास्ट वाले अंक से पहले आप दशमलव लगा देवे। और बाद में ये भी देखें कि कितने अंकों के बाद में आपने दशमलव लगाया है, 1, 2, 3। तो इस संख्या को आप 10 से गुणा करके जितने अंकों पर आपने दशमलव लगाया है उतनी घात लगा देवे। तो देखिए ये जो 4875 था आपका 4875, इसको हमने दशमलव में बदल दिया 4.8 है 4.8। तो देखिए 4.8 4 के बाद में आएगा और 5 से पहले आएगा, तो ये 1 और 10 की बीच की जो संख्या है उसके दशमलव में बदल गया। दूसरा, इसको गुणनफल जो है इसका 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में होगा, तो ये 10 की घात कितनी है 3 है, इसका गुणनफल हो गया। तो 4.875 गुणा 10 की घात 3 में यह बदल गया है। तो इस प्रकार से हम संख्याओं का मानक रूप बदलते हैं, मानक रूप लिखते हैं। मानक रूप का मतलब सीधा सीधा ये हो गया है कि जो संख्या दी गई है उसे हमें 10 के गुणनफल के रूप में लिखना है, या अन्य शब्दों में कहूं 10 की घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। जो भी संख्या आपको दी गई है उसको 10 की घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अब आपको जैसे यहां पर 675 दे दिया तो इसको 10 की घातों के रूप में हम कैसे बदलेंगे, इसका एक नियम सीधा सीधा याद रखना है, जो संख्या दी गई है उसको 1 से 10 की संख्या के बीच में जो दशमलव संख्या है उसी में बदलना है। यानी कि बाईं तरफ से पहले अंक के बाद में दशमलव लगाओ, या फिर दाहिनी तरफ से आप उतने अंक बढ़े जब लास्ट वाला अंक नहीं आ जाए। तो लास्ट वाला अंक आ गया 6, तो लास्ट वाले अंक से पहले दशमलव लगाना है। दाहिनी तरफ से बढ़ते हैं तो, और बाईं तरफ से बढ़ते हैं तो पहले अंक के बाद में दशमलव लगाना है, आंख मीच कर दशमलव लगा दीजिए आप। तो फिर जो संख्या है उसमें दशमलव के बाद में आप जो अंक है उनको गिन लीजिए। जैसे 2 अंक है इसमें,
तो यहाँ 10 की घात 2 लगा देनी है। दशमलव के बाद में 2 अंक है तो 10 की घात 2 लगा देनी है, गुणा का निशान लगा के 10 की घात 2 लगा देनी है। अब देखिए इस चीज को हम थोड़ा सा अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा जो संख्या 15 है आपकी, सॉरी, जो संख्या 15 है अपने लिखी है। देखिए बाईं तरफ से बढ़ते हैं तो पहले अंक के बाद में दशमलव लगाते हैं, और 15 में दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो जो अंत वाला अंक है दाहिनी तरफ का, तो उसके पहले अपन दशमलव लगाते हैं। दशमलव लगाकर दशमलव के बाद में दाहिनी तरफ देखिए बढ़िए आप, तो कितने अंक, दशमलव के बाद में कितने अंक है, 1 अंक है, तो 10 गुणा करके 10 की घात 1 लिखेंगे। देखिए दशमलव के बाद में 1 अंक है तो गुणा करके 10 की घात 1 लिखेंगे। ये चीज तो अपन ने समझ ली है। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में यह चीज क्या है, कि हम 15 को 1.5 गुणा 10 की घात 1 लिख रहे हैं, तो क्या चीज है ये प्यारे बच्चों? इसका मतलब हो गया है 1.5 को 10 से गुणा करना। 10 की घात 1 का मतलब हो गया 1.5 गुणा 10। अब आपको देखो मैं 1.5 को 10 से गुणा करके बताता हूं। तो सबसे पहले हम 0 को 5 से गुणा करेंगे, फिर 0 को 1 से गुणा करेंगे तो, सॉरी, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा आपको, और 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा। फिर 1 को 5 से गुणा करेंगे, ये इकाई का अंक अपन ने गुणा कर लिया, इसलिए इकाई स्थान को खाली छोड़ेंगे। दाई स्थान से गुणा करेंगे अब 1 को 5 से, तो दाई स्थान पर इसके गुणनफल को लिखेंगे 1 गुणा 5 1, फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। अब इनको जोड़ देंगे, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 0 है, और ये कुछ भी नहीं है, क्रॉस भी लगा सकते हैं आप, 0 भी लिख सकते हैं। तो 0, 5 में 0 जोड़ेंगे, आपको 5 मिल गया, फिर 1। ये देखिए 1.5 को हमने 10 से गुणा किया तो 150 तो मिला है। लेकिन अब देखिए ये दशमलव का गुणनफल अपन ने किया है, इसलिए ये योगफल करने के बाद में ही इसका गुणनफल पूरा प्राप्त नहीं हो जाता है। जिन संख्याओं को आप आपस में गुणा कर रहे हैं उन संख्याओं में आप यह भी देखें कि दोनों संख्याओं में ऊपर और नीचे जो जिन दो संख्याओं को आप गुणा कर रहे हैं उसमें दशमलव कितने अंक पर है। तो देखिए 1 अंक के बाद में दशमलव है, इसलिए हम गुणनफल में भी 1 अंक के बाद में दशमलव लगाएंगे। तो देखिए अब दशमलव के बाद में अगर कोई शून्य है तो इसका मतलब है इसका कोई महत्व नहीं है, ये 15.0 जो है आपका 15 के बराबर ही माना जाता है। तो 15 ही हमें दोबारा प्राप्त हो गया है, इसलिए हमने केवल संख्या के लिखने का तरीका बदला है 10 की घातों में, इसका मान नहीं बदला है। इसका मान अब भी देखिए 15 ही प्राप्त हो रहा है। अब जैसे आप 0.3 है तो संख्या 3 ले लीजिए, इसको 10 की घातों में मानक संख्या में बदलना है। अब इसके बाद में तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको आप देखो किस तरीके से लिख सकते हैं। 3 के बाद में आप यहां पर दशमलव लगा दीजिए, तो 1 अंक के बाद में दशमलव लगाया तो 10 की घात 1 हो जाएगी। अब आप 10 को 0.3 से गुणा करें, देखो क्या प्राप्त होता है आपको, 3 प्राप्त होता है या नहीं। 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। अब गुणे और गुणक इन ऊपर नीचे वाली जिन संख्याओं को गुणा कर रहे हो उसमें दशमलव देखिए कितने स्थान पर है, 1 स्थान पर है। तो आप गुणनफल में भी जो योग करते हैं या लास्ट में जो गुणनफल प्राप्त होता है उसमें दाहिनी तरफ से 1 स्थान पर दशमलव लगाएंगे। तो 3.0 का मतलब 3 होता है, दशमलव के बाद में 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, तो 3 ही हमें वापस प्राप्त हो गया है। तो हमने संख्या को लिखने का तरीका बदला है, केवल संख्या का मान नहीं बदला है। तो देखिए 15 का मानक रूप जैसे अपने को लिखना है तो हमने सीखा है, बाईं तरफ से केवल पहले अंक के बाद में आप दशमलव लगा देवे, और दाहिनी तरफ से देखिए कि कितने अंक पर दशमलव है, 1 अंक पर है तो 10 की घात 1 लगा देंगे, गुणा करके 10 को दाहिनी तरफ से कितने अंक पर दशमलव है 1, तो 1.5 गुणा 10, तो 1.5 गुणा 10। अब 7896 का मानक रूप लिखना है तो देखिए 7.896, दाहिनी तरफ से अंतिम अंक से पहले दशमलव लगाना है। अब कितने अंकों पर दशमलव है, 3 अंकों पर, तो हम इसको गुणा कर देंगे 10 से और इसकी घात लगा देंगे 3, क्योंकि दशमलव कितने अंकों पर है, 3 अंकों पर। तो इसका जो उत्तर होगा वह 7.896 गुणा 10 की घात 3, उत्तर नंबर 3 इसका सही होगा। अगली वीडियो में अगले प्रश्न के हल के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।